हे फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं, इज़ अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो गाइस, मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पे एंड बहुत मुझे कुछ कुछ मैसेजेस जो ऐसे आए हैं कि मैम पास्ट एंड प्रेजेंट तो मैच हुआ है, बट लेट्स सी अबाउट द फ्यूचर। सो अगर पास्ट एंड प्रेजेंट मैच हुआ है तो फ्यूचर के लिए ज़रूर मैच होगा। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो मैं गाइडेंस देती हूँ, जो मैं गाइड करने के बताती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्लीज़ उसको करा करिए। एंड विच इज़ बाय एंड विच इज़ हाउ वो पॉसिबल होगी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पाइल है गाइस। यहाँ पे अगेन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करें। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें, अपने थोड़ा चक्रा से चूज़ करें। आप 1, 2, 3 कैसे भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन दिल आपकी थोड़ा चक्रा बोल रही है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन पे टाइमिंग है, क्लिक टू योर पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये कार्ड। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज होगा आपके फ्यूचर के लिए मैं वो पढ़ूंगी। एंड देन ईच कार्ड फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 कार्ड्स मैं उसके लिए निकालूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ओके, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, मास्टर बुद्धा। ओके, सो आपके लिए जो फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाहरी दुनिया से मतलब कट होने के लिए। मतलब इट इज़ नॉट दैट कि जस्ट आपको अपने आप से सेल्फ से अकेला रहना है, नो। बट हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, डीप थिंकिंग, ब्रेन चलते रहना, सोना नहीं प्रॉपर, दिन रात में प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देना, विच इज़ नॉर्मल दीज डेज हमारी लाइफ स्टाइल में। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको अपने चक्रास, अपने ऑरास को क्लीन करने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस को, चीज़ों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। बिकॉज कहीं ना कहीं आप, अगर ऐसा है, अगर आपसे मैच हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं आप ऐसी राह में जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अपने रियल डिज़ायर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और चीज़ों से, जैसे कि फ़ोन से एडिक्ट हो जाना एंड वीडियो से एडिक्ट हो जाना, टाइम उसमें वेस्ट करना एंड ऐसी चीज़ों में होना जिसमें आपको अभी तो अच्छा लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट यू एग्जैक्टली, दिस इज़ नॉट रियली यू। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट व्हाट हु इज़ रियली यू एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, वो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए जो पास था, जो आपका जो पास था, जो रह चुका है, वो क्या है, ठीक है। पास्ट फाइल नंबर 1। ओ ओ ओके। यहाँ पे गाइस, मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले मिल रहा है कि आपने बहुत कोशिशें करी हैं पास में, बहुत लोगों के लिए किया है एंड वापस शायद कुछ खुद से कुछ मिला नहीं है, फिर भी उठे हो, फिर भी मेहनत करी है, फिर भी कोशिश करी है, बट उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला और किस्मत अच्छी नहीं चली। लोगों ने आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा। आपने कभी किसी का ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। आपने अपने तरफ से हमेशा 101% दिया है, देते आए हो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ भी जितना भी दे रहा था, यू हैव ऑलवेज ट्राइड कि आप उस पर बेस्ट से बेस्ट करो, हर एक को खुश रखने की कोशिश करो। फिर भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चिपकी जाती थी, आपसे चिपकी जाती थी। एंड यू न्यू, मतलब यू न्यू कि आप किस एरिया में, किस चीज़ में अच्छे हो, बट उसी चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, राइट। बहुत फ़ायदा उठाया गया है एंड इसकी वजह से लाइफ आपकी ना इतनी स्ट्रगल वाली हो गई, काफ़ी स्ट्रगल वाली, कि आप अपने आप पे ही डाउट करते थे। अपने ही आपके चाहते, विशेस, डिज़ायर वाज नॉट एग्जैक्टली योर्स, औरों की थोपी हुई गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड
एक होता है ना कि आसपास का एनवायरनमेंट अगर खुश है, अच्छा है, तो आप भी खुश हो, बट आपके साथ ऐसा था कि आपका अंदर से तो पॉजिटिविटी है बट आसपास का एनवायरनमेंट ही बहुत गंदा था, एंड विच इज़ वाई आपके अंदर की पॉजिटिविटी भी बहुत हद तक मरती चली गई, राइट? कहीं ना कहीं मुझे बहुत लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, क्या हो रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। ये प्रेजेंट है। ओहो 3-3, ओ माय गॉड गाइस, 3-3-3 की एनर्जी, वाओ। ओके ओके, 3-3-3 की एनर्जी है। पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेजेंटली आप अपने यू आर समवन जो एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेबल है, मतलब आप आगे चल के एक, आप कहीं ना कहीं अभी भी और आगे चल के मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एक ऐसे आई वुड से पर्सनालिटी बनोगे जिसमें आप अपने ही लोगों को, अपने बहुत से लोगों को इंस्पायर करोगे अपनी स्टोरी से, अपने स्ट्रगल से, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन अप। अपनी लाइफ को आपने उन लोगों की तरह नहीं रखा कि हाय मेरी लाइफ में तो इतना बुरा हो गया, या फिर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं मतलब आप, यू हैव नॉट गिवन अप, आप फिर भी उठे अपने पास से, एंड अपने आप के लिए उठे। आपने कुछ शायद स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, कुछ चीज़ें आपने वापस रिवाइज करी है, कुछ चेंजेस लेके आए हो अपनी लाइफ में, एंड प्रेजेंटली यू आर एट अ राइट प्लेस, आई वुड से फाइन प्लेस, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेटर फील होता है, सही फील होता है, आपको लगता है कि यार पास से तो काफ़ी बेहतर है चीज़ें, आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बिकॉज तीनों कार्ड में मुझे ग्रोथ आ रहा है, 3 दिख रहा है, ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, पेशेंस से, चाहे जितना टाइम लग रहा है, दिन रात ट्रैवल करना, लोगों से मिलना और सीखना, जितना हो सके सीखना, एंड किसी का ऑब्वियसली तब भी आप, अभी भी आप बुरा नहीं चाहते, बुरा होने नहीं दोगे, एंड दिस इज़ अ रियल ब्यूटी, चाहे मेल हो या फीमेल गाइज। आई विल, पता नहीं, ये मुझे कॉल आ रही दैट आप जिसके भी पार्टनर बनोगे, लाइफ पार्टनर, वो बहुत खुश होगा, खुश नसीब होगा। खुश तो क्या ही, उसकी इंसान की किस्मत है वो कि उस चीज़ को वो कैसे लेता है, बट रियल मायने में वो बहुत खुश नसीब इंसान होगा या होगी जिसको भी आप मिलोगे, बिकॉज अगर उसने आपको रियल यू से प्यार किया हो और आपके रियल यू को समझा हो, तो मतलब आई वुड से कि वो आपसे कभी डिटैच नहीं हो सकता। यू हैव सच अ पॉजिटिव ऑरा, आपके अंदर इतना प्यार, इतना इमोशंस, इतना वो है ना कंफर्ट देने को, किसी को भी अगर आप प्यार करना चाहो, दैट कोई आपको छोड़ेगा नहीं, और जो जिसने भी छोड़ा उसे किस्मत बहुत बदनसीब है, मैं यही बोलना चाहूँगी। बहुत सच में ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया, बट कहीं ना कहीं शायद आप इस चीज़ से भी दुखी हो सकते हैं शायद, राइट? तो लेट्स सी नाउ फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर इज होल्डिंग फॉर पाइल नंबर 1, क्या है फ्यूचर में। तभी मैं बोल रही थी ना, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि उसको क्या पता रियलाइज़ ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी इमोशनल लेवल पे रिकवरी से गुजर रहे हैं, एंड यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में फुल रिकवरी, फुल रिकवरी, एंड यू आर समवेयर नॉट गोइंग टू लेट एनी वन, आप किसी को भी अपने आप को ऐसे हर्ट होने या फिर ऐसे यूज़ होने का मौका नहीं देना चाहते, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो रहे हो, आप गलत कर रहे हो, गलत होने दे रहे हो, नहीं, बट आप होने नहीं देना चाहते, दिस इज़ फॉर श्योर। आपका जो फ्यूचर है बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर गाइज, बिकॉज आप अपने करियर में
मतलब यू आर समवेयर की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक नहीं कुछ और जगहों से भी अर्न करूँ। कोशिश नहीं कर रही हो बट यहाँ पे कोशिश तो नहीं, बट यू विल अर्न बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपको आएगी। अगर आप अभी कुछ मेहनत कर रहे हो, आपका जो फल फ्यूचर में जो मिलेगा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से एक्चुअली। ठीक है। एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ज़रूर है कुछ बहुत फ्रेश एनर्जीज, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेश आइडियाज़ एंड फ्रेश नई नई चीज़ें आपके पास फ्यूचर में आ रही है। जो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट हो गया या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो गई, कुछ नए लोग हो गए, कुछ नई एनर्जीज हो गई आपके आसपास जो आपको बहुत हद तक मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। एंड यू विल समवेयर मतलब बी लाइक कि अपने आपका रियल जो कनेक्ट है आप उससे कनेक्ट होंगे। राइट आपका जो रियल टैलेंट है, जो आप शायद अभी आपको इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप होगा। एंड हियर यू विल रियलाइज यार बाहर में जाना दो उन लोगों को, दे डिडंट न्यू कि मैं क्या हूँ कैसा। अब मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या हूँ कैसी हूँ। एंड आई मेक श्योर कि मैं अपनी टैलेंट का बहुत बेस्ट यूज़ करूँ। दिस इज़ वॉट यू विल डू। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपका मेंटल लेवल ना यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी चीज़ें जिसमें काफ़ी चीज़ों का दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल होता है। राइट यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स ओपन करते हुए दिख रहे हो। वाह। सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। आई एम सो हैप्पी एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन करना किससे कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच। लव यू। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। आप लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है। लेट्स सी आपके लिए क्या है। सो लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग। ये फ्यूचर के लिए जो मैसेज आया है, बेसिकली आपके लिए जो कार्ड है इज़ फॉर फ्यूचर के मैसेज के लिए। एंड यहाँ पे ज़रूर आ रहा है बैलेंस, दिल और दिमाग में बैलेंस जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड आपके लिए यही आ रहा है दैट जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके चलेंगे, करेंगे ना प्यार और काम के मामले में, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होती जाएगी। अगर कहीं पे आपने ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दे दिया, काम को दे दिया, तो प्यार वो करेगा, वो नॉर्मल है, वो हर एक उसमें है। बट आपके लिए स्पेसिफिकली ये गाइडेंस आ रही है। एंड ऑल्सो आपको एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हद की ज़रूरत है कहीं ना कहीं प्यार के मामले में, या फिर किसी ने हर्ट हुए किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिल से ही हटा देने की ज़रूरत है। कुछ किसी ने बुरा किया है आपके साथ, उसने सॉरी नहीं बोला है, आपको करने की ज़रूरत है अपने आप को ओके फील करने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो क्लोजर नहीं मिला है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई कैन सी आप लोगों के लिए। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ कोशिश करिए दैट क्लोजर दे अपने दिल को, एंड आप आगे बढ़े इमोशनली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे 3 कार्ड फॉर ईच पिक करूँगी, विच इज़ फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो लेट्स सी कि पास्ट के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास में ऐसा हो सकता है कि आप की जो लाइफ रही हो, बेटर रही हो। आई डोंट नो इस अभी प्रेजेंट या फ्यूचर के हिसाब से, बिकॉज मैंने वो कार्ड अभी नहीं निकाले। बट वहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े कंफर्ट जोन में थे अपने। काफ़ी लाइक चीज़ें इमेजिन, काफ़ी चीज़ें आपने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखी थी। एंड जो होता है ना कि हम बोलते हैं दैट मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग में दिल में सोची हुई थी, तो स्टिल आप उस चीज़ को इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। कुछ हद तक कुछ के लिए है, ठीक है। बट आपकी बहुत सारी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोशिशें थी दैट आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लें। ऑल्सो मुझे अलग से और भी मैसेज मिल रहा है गाइस दैट आप में से कई लोग कुछ एक सर्टन लेवल पे थे जहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे,
ये कुछ और लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है दैट काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, काफ़ी पैशन था, काफ़ी ट्रैवल मूव कर रहे थे। मतलब इट वाज लाइक कि आपका काम, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपका जो गोल था, समवेयर यू वर ऑन दैट लाइन, आप उसी लाइन में थी, उसी सोच में थे एंड आप खुश थे जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जहाँ पे आप जाओगे। बट कहीं ना कहीं कोई चीज़, कुछ चीज़ों ने आपको रोक लिया। ये हो सकता है कोविड, ये हो सकता है किसी चीज़ की लत, किसी कोई बैड पार्टनरशिप, कोई बैड आई वुड से फ्रेंडशिप, आसपास का एनवायरनमेंट आपका, कोई ना कोई ऐसी चीज़, बिकॉज यू आर समवन जो ऐसे डिसीजंस वगैरह नहीं लेता, बट यू हैड टेकन समवेयर कहीं रॉन्ग डिसीजंस कुछ लिए हैं एंड रॉन्ग प्रैक्टिस कुछ हो गई है कहीं ना कहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर पास तो काफ़ी अच्छा था, बट उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें मिक्स हो गई थी, राइट। मतलब एक होता है कि आप बाहरी से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें डार्क थी, होल था कोई डार्क, कोई सैडनेस वाली चीज़ थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। मतलब जिससे भी कनेक्ट हो रहा होगा उसको अच्छे से पता होगा, राइट। सो नाउ मैं एक बार उठाती हूँ आपके लिए प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट में क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। वाओ 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 वाओ, एंड इसके साथ ये आ रहा है। सब कुछ अच्छा भी चल रहा है और नहीं भी। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। पास्ट में भी कुछ अच्छा था, कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ नहीं भी थी, और प्रेजेंट में भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नहीं है। कुछ सीक्रेट्स हैं क्या पाइल नंबर 2 आपके, जो आपने बहुत टाइम से किसी को भी नहीं बताया हो और आपके अंदर वो रह रह के कुछ घाव बन गया है, नहीं बता पा रहे हो, नहीं बताना चाहते, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है या फिर कोई जज करेगा, कुछ ऐसा है क्या? कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही कनेक्ट हो सकता है ये। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए जैसे भी सही हो, बिकॉज डिप्रेशन में ना चले जाए। बिकॉज समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको परेशानी है, इंसोम्निया है क्या, डिप्रेशन है, सो नहीं पाते, सोना नहीं चाहते, डर लगता है किसी न किसी चीज़ से, आपको अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, कोई डार्क एनर्जी भी है क्या आपके आसपास, मतलब आपको नहीं समझ में आती है, आपके घर वाले भी परेशान है क्या इस चीज़ से? आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस तो आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऑब्वियसली किसी पार्टनरशिप में घुस रहे हो, या फिर आप ऑब्वियसली आपका राइट पार्टनर मिल चुका है, उनके साथ पार्टनरशिप में घुस रहे हो, आपकी एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, यू हैव फाउंड द राइट वन और यू विल बी सून फाइंड द राइट वन, यहाँ पे जो दिख रहा है। ऑल्सो मुझे प्रेजेंटली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जितना आपको कुछ अगर कुछ बोल रही है, कुछ गाइड कर रही है, प्लीज़ उसको सुनिए ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू आर ट्राइंग कि आप कितना कुछ सीख लें या लर्न कर लें या फिर कुछ कर लें, और ऑब्जर्विंग ऑल्सो, कुछ चीज़ों को आप काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, झाँच रहे हो, भाप रहे हो, मतलब कि क्या है, कैसा है, राइट। You want to take right decision, you want to go ahead and take right decision, because आप शायद कुछ वो पहले वाली गलती, पास वाली गलती नहीं करना चाहते जो कर चुके हो। कहीं ना कहीं ऐसे मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। अब देखते हैं प्रेजेंट में होके फिर फ्यूचर में क्या है उसका पाइल नंबर 2 के लिए। देखिए शॉर्ट एनर्जी नहीं जा रही है आपकी, तीनों में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं पाइल नंबर 2, बट एक कार्ड तीनों में ऐसा आया है जो बहुत ऐसे दिख रहा है कि आप अपने अंदर से बहुत बंधे हुए हैं। फ्यूचर में भी आया है, यहाँ पे भी आया है, एंड यहाँ पर भी आया है। गाइस अगर कनेक्ट हो रहा है ना, आई विल सीरियसली से, मतलब ऐसा है कि जब बोलते हैं ना लोग कि यार तेरे पास, तुझे कमी किस चीज़ की है, सब कुछ तो तेरे पास, बट
यू आर नॉट हैप्पी, आप उस चीज़ से खुश ही नहीं हो, आपको वो हो के भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इज इट? क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, डोर ओपन हो रहे हैं, ट्रैवल के, मूवमेंट के, आपके रियल लव के मिलने के, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के. एक्चुअली मतलब बहुत सारे जो सिंगल्स हैं, जो मिंगल्स हैं, इवन आप दोनों का प्यार बहुत अच्छे से हो रहा है, बट इट इज़ समथिंग बाहर ही नहीं, यहाँ पे अंदर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिख रही है. और अगर ऐसा है, अगर आप अपने आप से बहुत जूझते हैं, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं, आपको कभी कुछ कैसा फील होता है, कभी कुछ कैसा फील होता है, कभी गुस्सा, कभी नॉर्मल लगता है, कभी यू हैव पॉजिटिव थिंकिंग अपने लोगों के लिए, फिर एकदम से नेगेटिव थिंकिंग है अपने लोगों के लिए, एंड आप उस चीज़ से परेशान हो कि ऐसा क्यों है. आई विल हाईली सजेस्ट प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपके थॉट्स अभी क्लियर नहीं है, एंड यू नीड टू गेट आउट. आपको उसको निकालने की ज़रूरत है. ठीक है. एंड विद द सन मुझे यहाँ पे सीरियसली लग रहा है दैट आपकी लाइफ में ना किस्मत बुरी नहीं है. आपकी किस्मत में बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें, बट होता ना कि सारी चीज़ होने के बाद भी वो इंसान खुश नहीं है, उसको वो चीज़ उस चीज़ से वो खुश नहीं हो पा रहा, एंड वही चीज़ सबसे बुरी चीज़ है, हो जाती है ना. तो कहीं ना कहीं आप उसका प्लीज़ इससे सोल्यूशन दे दीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़, खुशियाँ, प्यार, लव, साथ, फैमिली, ट्रैवल, मूवमेंट, आपको जो भी चीज़ जैसे भी चाहिए. इट इज़ जस्ट दैट कि इट इज़ यू ओनली जो अपने आप को निकाल सकता है. कैसे निकालना है, क्या निकालना है, प्लीज़ अपने आप को बेचारा मत समझिए. सोल्यूशन ढूंढिए एंड डू इट, गो फॉर इट. ठीक है. सो या दिस इज इट. पैनल नंबर 2, मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया. हो सकता है बहुत स्पेसिफिक कुछ कम ही लोगों से कनेक्ट हो, एंड अगर ऐसा है तो आई विल हाईली सजेस्ट दैट प्लीज़ इसको सोल्यूशन जल्दी ढूंढिए, बिकॉज रियली वांट कि आप अपनी लाइफ में जो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, साथ, प्यार, अपॉर्चुनिटीज़, करियर, पैसा, उसी सब चीज़ को आप खुशी से जी सकें. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब. सो यहाँ पे ये जो गाइडेंस है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए गाइडेंस है आपके लिए. ठीक है. सो यहाँ पर है डियाना, फोकस्ड इंटेंशन. सो आपके जो फ्यूचर में आ रहा है दैट यस, एक होता है ना दैट सॉर्ट्स वाली एनर्जी. दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट आपका जो फोकस है, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो गोल है, विजन है, वो बहुत मैटर करेगा फ्यूचर में, और उसकी तरफ आपके एक्शंस लेटर ऑन. ठीक है. तो प्लीज़ उसको क्लियर रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेगी, बट इट इज़ जस्ट दैट बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि भाई मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, तो मुझे कैसे 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 क्या करना है, एंड देन यू गो फॉर इट. दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर मैसेज फॉर यू. एंड अपना इंटेंशन, अपना फोकस, अपना से अपने थॉट्स क्लियर करके रखोगे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ठीक है. अब मैं 3 कार्ड निकालूंगी फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जैसे जैसे जो कनेक्ट हो, जो गाइडेंस हो, प्लीज़ बोले ना. सो पहले नंबर 3 के लिए पास्ट के लिए क्या मैसेज है. मुझे अभी दिख रहा है पास्ट में वेट था, प्लस रिग्रेट भी था, एक्सपेक्टेशंस भी थी, डर भी था, डाउट्स भी था. ऐसा था क्या? आप अपने थॉट्स को क्लियरली बता नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे, कहीं ग्रोथ भी रुकी है उस चीज़ों की वजह से. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा गई है, आप देख नहीं पाए, देखना नहीं चाहे, आपने ढूंढा नहीं. और कुछ ऑब्वियसली इमोशनल लेवल पे भी चीज़ें आपके हाथ से गई है, आपके पास जो थी वो शायद चली गई है. एंड अपने आप को वापस उठाने की कोशिश करी है, कोशिश करते आ रहे थे,
बट उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस लेवल पे शायद आप चाहते थे। आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत टाइम तक रुका है, मतलब जैसा ग्रोथ आप चाहते थे कि आपका हो, आपके करियर में, आपके पैसों में, उतना लेवल का नहीं हो पाया, राइट। काफ़ी मेच्योर, मतलब आप मुझे ना काफ़ी मेच्योर इंसान लग रहे हो, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ जो भी आपने देखा और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। बट किस्मत बहुत ऐसा रोल प्ले करी है ना कि पर्सनल लेवल हो गया, प्रोफेशनल लेवल हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, कैसे भी आपको उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, राइट। उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाई। और इवन आपने काफ़ी तरीके अपनाए कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये, काफ़ी सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी, बट इट वाज नॉट फ्रूटफुल, वो हो नहीं पाया फॉर सम और द अदर रीज़न। वो समझ में नहीं आया कि क्यों भाई, है ना। चलो लेट्स सी ना, अब देखते हैं कि प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। आई रियली नीड टू नो। एक मिनट, कुछ कुछ जो कार्ड्स हैं ये इसको सीधे करो। जस्टिस, प्रेजेंट में तो सिचुएशन बेटर लग रही है। जो चीज़, जो लोगों को हटना था, निकलना था, कटना था आपकी लाइफ से, वो हट चुके हैं, हट रहे हैं, जा रहे हैं। जिस लोगों ने आपको ब्लॉक कर रखा था, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, कहीं आपकी या फिर आपकी उनसे फाइट चल रही थी, वो फाइट बंद होती हुई दिख रही है। वो क्लैशेस, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो फाइट, बहस, मिसबिहेव करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जब दिल में, अब होता है ना कि दिल थोड़ा सा अब स्ट्रेंथ होता हुआ, वो दिल थोड़ा सा अब वापस वो फूल की तरह खिलता हुआ थोड़ा शुरू हो रहा है। बिकॉज अब आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से, एक्सपेक्टेशन चीज़ों से अब ठीक हो रही है, बेटर हो रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, राइट। एंड इसी के लिए आपने काफ़ी मेहनत भी करी है, ऐसा नहीं है। आपने जो 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 चीज़ें छोड़ दी थी भगवान पे, टाइम पे, अब शायद आपने अपने हाथों में ले ली, एंड यू वर लाइक यार नहीं यार बहुत हो चुका, आई विल गो एंड फाइट अपने लिए, अपने जस्टिस के लिए, अपने राइट के लिए। एंड आपने लड़ा, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। इट इज़ जस्ट दैट कि आपने बहुत अपने अपने आप को बहुत सही तरीके से अपने लिए डिसीजन लिया। जो चीज़ आप बहुत शायद बहुत टाइम के लिए बहुत बहुत आगे के लिए सोचते रहते थे ना लोगों के लिए, शायद वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने छोड़ दी। ये चीज़ हो सकती है ऑब्वियसली, शायद आपने कहीं कोई लीगल जस्टिस जीता हो पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, एंड अब आपकी एक्सपेक्टेशन चीज़ों से, अपने करियर से या फिर पर्सनल लेवल से और बढ़ रही है। नाउ यू आर प्लानिंग कि फ्यूचर के लिए कैसे क्या करना है मुझे, कैसे क्या हो सकती है चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये भी हो सकता है कि जो पास के लोग हैं, अब आपको शायद मैटर ना करते हो, बट यू समवेयर मैटर टू देम, तो यू समवेयर दे विल प्रॉब्ली ट्राई एंड अप्रोच यू ऑल्सो, या फिर कर भी रहे होंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंट। लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए पाइल नंबर 3। एक सेकेंड है मेरे कार्ड को क्या होगा। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए फ्यूचर में क्या है, व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 3। ओहो भाई, भाई वीक नहीं होना है, आप वीक नहीं हो रहे हो, अपने आप को वीक होने ही नहीं दे रहे हो। जो अगर आपके पास आ रहा है आपको वीक करने के लिए या फिर आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। आपका रियल टैलेंट, रियल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है वो निकल के आ रहा है। अपने साथ अपने आप को और औरों को, सही लोगों को आप ग्रो कर रहे हो, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हो सकता है दो चीज़, ऑब्वियसली जॉब और बिजनेस, एंड कोई ऐसी चीज़, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आपके साथ काफ़ी फॉलोअर्स हैं और वो आपको बहुत टाइम एक एज आइडल की तरह ऐसे फॉलो कर रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हो। यस,
ऐसा है दैट आप कहीं ना कहीं दिल से उतने एक बच्चे वाले खुश नहीं हो। आपको पता है कि लाइफ की जो रियलिटी है, जब लाइफ बुरी हो जाती है कैसी होती है, एंड बुरे लोग कैसे होते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पता है। बट दिस विल नॉट, आपको ये चीज़ टूटने नहीं देगी। राइट आपका जो दिल कहता है, आपका जो इंट्यूशन कहता है, आप उसको ही फॉलो कर रहे हो और करना प्लीज़। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। एंड आप बहुत, मुझे यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, यू आर ग्रोइंग पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, हर एक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। लोगों के अंदर आपके लिए इज्जत, रिस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई दिख रही है। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा ओहदा है जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें अचीव कर लेते हो, और वहाँ पे आपको आपके काम के लिए, आपके मेहनत के लिए बहुत जाना जाता है। बहुत बहुत प्यारा कार्ड है। यू हैव अ वेरी मदरली टच, मैं बता दूँ, चाहे मेल हो या फीमेल। तो आप चाहो तो किसी को अपना बना सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं बना सकते, नहीं बनाओगे। एंड यू हैव दैट टच कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करोगे, अगर वो थोड़ा सा भी केयर है, कंसर्न दिखा देगा, प्यार। वाओ, आई रियली वांट टू नो पाइल नंबर 3 कौन कौन है, मतलब आई डोंट नो, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो, बहुत कम लोगों के लिए हो, ज़्यादा लोगों के लिए हो, बट आई रियली वांट टू नो बिकॉज आप लोग, हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे इंसान, आपका जो फ्यूचर है मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यू क्लियरली डिज़र्व इट, जहाँ पे भी आप जाओगे अपनी मेहनत की वजह से। एंड मुझे यहाँ पे बार बार क्यों दिख रहा था कि आपके नीचे लोग हैं, मतलब चाहे आपकी टीम हो गई, आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ हो गए, जो भी है, आपके फॉलोअर्स हो गए, पर आपको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। ओ माय गॉड, मुझे बताना ज़रूर पाइल नंबर 3। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्यार करिए, एंड यू आर द बेस्ट। बाय, टेक केयर।